हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो जैसे कि आप बार बार पूछ रहे थे कि एयर इंडिया में पैरामेडिकल नर्सिंग ऑफिसर कैसे बने, और सेकंडली सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन था मेरे से वो था कि हाउ टू अप्लाई पैरामेडिकल नर्सिंग ऑफिसर इन एयर इंडिया। तो फिर से एक नई वैकेंसी आ चुकी है, लास्ट वीक रिलीज़ हुई है नर्सिंग ऑफिसर के लिए। तो प्लीज़ गाइस फटाफट अप्लाई कीजिए, इतनी सारी वैकेंसीज आ रही हैं। अगर आप अभी भी अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो इसमें मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा अपडेट दे रहा हूँ। जैसे ही वैकेंसी आती है मैं तुरंत आपको अपडेट दे देता हूँ। तो अभी अभी एक वैकेंसी आई है पैरामेडिकल नर्सिंग ऑफिसर की एयर इंडिया एविएशन में, तो ये आपको अप्लाई करनी है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए कि कैसे अप्लाई करना है। बहुत लोगों का एक क्वेश्चन था कि हमारा बहुत बार हमने अप्लाई किया है, मगर क्या है उनको मेल नहीं आता है, कोई रेस्पॉन्स नहीं आया अभी तक। ऐसा बहुत बार होता है गाइस, एक बार नहीं बहुत बार होता है। उसमें क्यों होता है? क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हम मिस कर देते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है। और कुछ लोगों ने बोला कि हमें रिजेक्शन का मेल आया, बहुत बार रिजेक्शन का मेल आया। उसका एक रीज़न होता है क्योंकि जितने एप्लीकेंट उनको चाहिए होते हैं वो ले चुके होते हैं। हम बहुत लेट अप्लाई करते हैं। लेट अप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि आपके पास जब तक लिंक जाता है, जब तक हज़ारों लोग उसको अप्लाई कर चुके होते हैं, और आपके पास तो भाई सबसे बाद में अप्लाई करोगे तो फिर क्या होगा? ऑलरेडी वो क्लोज़ कर देते हैं वैकेंसी, तो फिर तो उसका रेस्पॉन्स ही नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इसमें अप्लाई करने के लिए? हमें एयर इंडिया करियर पेज पे जाना है, वहाँ पे हमें अपना प्रोफाइल प्रॉपरली बनाना है। उसके बाद हमें स्टार्ट करना है हायर एजुकेशन से लोअर एजुकेशन। यानी अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया तो सबसे पहले बीएससी नर्सिंग के डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे सबमिट करने हैं, और डॉक्यूमेंट्स आपका पीडीएफ में होना चाहिए। उसके बाद आपको 12th 10th ऐसे आपको फिल करना है। और सेकेंडली जो इसमें चीज़ें हैं, आपका रिज्यूमे जो होना चाहिए, जो इनका कीबोर्ड होता है, मतलब की पॉइंट्स उससे मैच करना चाहिए। रिज्यूमे में ज़्यादा से ज़्यादा आप मेंशन कीजिए उसमें इमरजेंसी के बारे में और अपने क्रिटिकल केयर के बारे में, आपने कहाँ काम किया उस चीज़ के बारे में। क्योंकि वो क्या करते हैं, सक्सेस फैक्टर से एनालाइज करते हैं हमारे रिज्यूमे को, और उसमें वो एक एक रिज्यूमे छान नहीं सकते, क्योंकि इतने सारे रिज्यूमे आते हैं तो सबका तो नहीं देखेंगे। तो बहुत सारे लोगों के जिनका उसमें सक्सेस फैक्टर में नहीं आता, ऑटोमेटिकली वो रिजेक्ट हो जाता है। तो प्लीज़ अपना जो रिज्यूमे बनाते हो उसमें अच्छे से लिखना है कि हाँ पैरामेडिकल नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं एविएशन के, जिससे वो अगर वहाँ पे टाइप करें तुरंत आपका रिज्यूमे सबसे ऊपर शॉर्ट लिस्ट में आए। अगर एक बार आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट हो जाता है तो फिर इंटरव्यू के लिए उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जिनका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट होता है। उसके बाद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको सब कुछ रखना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। जिन लोगों का लास्ट नेम नहीं होता है, मिडिल नेम नहीं होता, तो वहाँ पे एनए कर सकते हो आप, नॉट एप्लीकेबल। और ये वैकेंसी जो है हैदराबाद के लिए निकली है, हैदराबाद में बेस है इसका। और इस वैकेंसी को सेकंड, और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो लोग गलती करते हैं। क्या होता है यहाँ पे कुछ लोग क्या भर देते हैं, नर्सिंग ऑफिसर भर देते हैं, कुछ लोग पैरामेडिकल नर्स भर देते हैं, कुछ लोग नर्स भर देते हैं। मतलब इसमें हर बार अलग अलग वैकेंसी निकलती हैं, मगर ये मेडिकल की ही होती हैं। तो मैं आपको दिखाऊँ, इस बार जो निकली है नर्सिंग के लिए निकली और फार्मासिस्ट की, इनका एक कोड होता है। आपको एक कोड डालना होता है। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन होता है ना, जॉब टाइटल की जगह आप नर्स डाल सकते हो, या उसके बाद कोड डाल दीजिए। मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, इस कोड को डालोगे और ब्रैकेट में कोड डालना, सेकंड साइड में नर्स लिखना है, तो आपको बिल्कुल ऐसे एज इट इज़ आपकी जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो आ जाएगा। तो जिस किसी को भी पर्सनली लिंक चाहिए, अगर फिर भी फिल करने में दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, कमेंट में लिंक कीजिए, मैं आपको डायरेक्टली लिंक भेज दूँगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अप्लाई कीजिए, ऑल द बेस्ट। और